दोस्तों नमस्कार। स्वागत है क्रेजी फॉर रियलिटी में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तेरे इश्क में मूवी को। वो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है तेजस एयरजेट फाइटर शंकर से, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर फ्लाइंग कर रहा होता है। दरअसल शंकर को इंडिया की बॉर्डर पर एक एरोप्लेन दिखाई दिया है जो कि चाइना का है। ये देखकर शंकर बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है और बिना कोई परमिशन लिए उन लोगों के पास भी पहुंच जाता है। उन लोगों ने जब शंकर को देखा तो वो पूरी तरह से डर गए थे और वो वहां से वापस निकल गए थे। शंकर ने जो किया वो प्रोटोकॉल के एकदम खिलाफ है, इसलिए उसके सीनियर उस पर नाराज होते हैं और कहते हैं कि फिलहाल तुम्हारी यही सजा है कि तुम आगे से कोई भी वॉर में हिस्सा नहीं ले पाओगे। हालांकि हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, लेकिन इस हालात में भी वो लोग शंकर का साथ नहीं ले सकते। इसलिए वो लोग काउंसलिंग का इंतजाम करते हैं और डिसिप्लिन कमेटी से जब तक उसे साइन नहीं मिल जाता तब तक शंकर एयरजेट से पूरी तरह से दूर रहेगा। दूसरी तरफ हमें मुक्ति नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट है। इसके बावजूद वो बहुत ज्यादा ड्रिंक और सिगरेट वगैरह पीती रहती है। उसकी हालत को देखकर साफ पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है और पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। हमें ये भी मालूम चलता है कि दरअसल में मुक्ति जो है वो काउंसलिंग कमेटी की हेड भी है और हाल ही में उसके पास शंकर का केस आता है। काउंसलिंग कमेटी के हेड होने की वजह से अब यहाँ मुक्ति डिसाइड करती है कि इस केस को वही हैंडल करेगी और वो ले जाएगी। जब शंकर की फाइल मुक्ति के पास आई तो शंकर को देखकर मुक्ति के हाथ से वो फाइल छूट कर गिर जाती है, क्योंकि उसे इतना खतरनाक सदमा लगा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शंकर को बहुत अच्छे से जानती है। फाइनली मुक्ति जो है वो लेह पहुंच जाती है, लेकिन जब शंकर यहाँ मुक्ति को पहली बार देखता है तो वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। दोनों कुछ भी नहीं बोले थे, लेकिन दोनों के आंखों में ही आंसू थे। पास्ट में जरूर उनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो था। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं मुक्ति को जो कि कॉलेज में ह्यूमन बिहेवियर के अग्रेशन को किस तरह से काबू किया जाए उस पर थीसिस लिख रही है। वो इस थीसिस के बारे में प्रिंसिपल को बताती है और इस पर एक सॉलिड स्पीच भी देती है, और अगर प्रिंसिपल ने इस थीसिस पर साइन कर दिया तो मुक्ति की ये थीसिस कंप्लीट मानी जाएगी। कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है शंकर नाम के बंदे की, जो कि कॉलेज में ही एक बंदे को बहुत ही बुरी तरह से दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था। और जिस असेंबली में मुक्ति स्पीच दे रही थी वहां पर भी शंकर आ जाता है और वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। ये देखकर सभी लोग हैरान रह चुके थे, क्योंकि असेंबली में अग्रेशन को काबू करने की बात चल रही है तो दूसरी तरफ वायलेंस से भरा झगड़ा हो रहा है। तभी यहाँ पर मुक्ति आती है और वो यहाँ पर हाथ उठा देती है शंकर के ऊपर, क्योंकि वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन शंकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर इतनी खूबसूरत लड़की का हाथ उठा है तो फिर किसी के चेहरे पर तो जरूर पड़ना चाहिए। शंकर उस थप्पड़ को अपने मुंह पर ले लेता है और तुरंत यहाँ से चला जाता है। एक्चुअली चला नहीं जाता है, यहाँ पर पुलिस आ गई थी, इसलिए वो लोग उसे अरेस्ट करके लेकर जाते हैं। ये देखकर मुक्ति पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि असेंबली में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अजीब था। यहाँ पर प्रिंसिपल सर भी मौजूद थे और वो मुक्ति से कहते हैं कि अगर तुमने इस बंदे को उसके गुस्से को सुधार दिया तो मैं साइन करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिकल की जरूरत है। तो अब शंकर को उसके दोस्त वेद के साथ जेल हो जाती है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शंकर का जेल में आना जाना तो लगाता ही रहता है। हर बार उसके पिता शेखर हैं वो उसे छुड़ा लिया करते हैं, लेकिन इस बार वो उसे नहीं छुड़ाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि शंकर जो है वो कुछ दिन जेल में ही रहे ताकि वो कुछ सीखे। शंकर के पिता कोर्ट के बाहर नोटरी का काम करते हैं, तो यहाँ पर वो लोग जेल में ही रहते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर मुक्ति आती है। मुक्ति यहाँ पुलिस वालों से बात करके वेद और शंकर को छुड़वाती है। मुक्ति यहाँ शंकर से कहती है कि तुम्हें अपने वॉयलेंस को थोड़ा दूर करना होगा, तुम्हें थोड़ा सुधरना होगा, क्योंकि अगर तुम सुधर गए ना तो मेरी थीसिस कंप्लीट हो जाएगी और मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। तो शंकर कहता है कि शादी के बाद भी हम ऐसे ही रहेंगे। ये सुनकर यहाँ पर मुक्ति हैरान थी कि आखिरकार ये बंदा बोलना क्या चाह रहा है। शंकर कहता है कि ना तो तुम मेरी पत्नी हो और ना ही तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं। इतना बोलकर शंकर मुक्ति को घर भेज देता है और अगले दिन से फिर वही नाटक। वैलेंटाइन डे के दिन शंकर कपल्स के ऊपर रॉकेट छोड़कर उन्हें परेशान कर रहा होता है और मुक्ति ये सब देखकर उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है।
शंकर बताता है कि मेरे 6 दोस्त हैं, आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो कि हमारे कंधे पर सिर रखकर कह सके कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तब मुक्ति कहती है कि मुझे ना अपना काम पूरा करना है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब मुक्ति शंकर के कंधे पर सिर रखती है और कहती है कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तब शंकर कहता है कि एक अच्छे भले इंसान की क्यों जिंदगी बर्बाद कर रही हो। अगर मैं प्यार में पड़ गया ना तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा, लेकिन मुक्ति तो ये सब थीसिस के लिए कर रही है, उसकी तरफ से कोई चांस नहीं है। तब शंकर उसे चैलेंज करता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। मूर्ति तो अपना काम कर रही है जिससे कि उसकी थीसिस कंप्लीट हो जाएगी और वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन शंकर को सुधारने के चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन बहुत दिन हो चुके थे और उनके बीच में कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा था, इसलिए शंकर मुक्ति से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, मुझे बहुत फन चाहिए। मुक्ति कहती है कि अगर वायलेंस नहीं दिखाओगे पूरा फन दूंगी। और जब एक जगह झगड़ा हो रहा था तो प्रिंसिपल के सामने यहाँ पर शंकर ने उस बंदे के हाथ झापड़ खा लिए, जिससे कि प्रिंसिपल को ऐसा लगा कि सचमुच शंकर सुधरने लगा है। लेकिन शंकर तो ये सब कुछ फन के लिए कर रहा था और अब क्योंकि उसने वादा कंप्लीट किया है इसलिए वो लोग एक रूम में जाते हैं। वहां जाते ही मुक्ति अपने कपड़े उतारने लगती है और उसे फन करने के लिए कहती है, लेकिन शंकर बहुत डर जाता है, उसे घबराहट होने लगती है। उसने कहा कि तुमने तो अपने काम के चक्कर में सारे कपड़े उतार लिए, लेकिन मैं प्यार में अपने कपड़े कैसे उतारूं? इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। कहीं ना कहीं मुक्ति भी उससे इम्प्रेस होने लगी थी। अब कुछ दिनों के बाद जब वो मिले तो शंकर मुक्ति से कहता है कि उसकी माँ का नाम कावेरी था। वो जब 10 साल का था, जब वो स्कूल से वापस लौट रहा था तो उसकी माँ जलती आग में से एक बच्ची को बचाने की कोशिश करते हुए जलकर मारी गई। मेरे पिता ने और मैं उन्हें नहीं बचा पाए। तब से ही मेरे शरीर के अंदर आग भरी हुई है, वो बाहर निकलती है। इसी वजह से मेरा वायलेंस बाहर निकलता है, अग्रेशन बाहर निकलता है। जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मैं तुम्हारे साथ कार्टरल में रहूंगा। और यहाँ पर शंकर उसे बता देता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। कि तभी पीछे से एक बंदा आवाज देता है जिसका नाम अभीर होता है, और फिर उसे देखते हुए मुक्ति जो है वो शंकर का साथ छोड़कर उसकी तरफ दौड़ी हुई चली जाती है और उसे गले लगा लेती है। और शंकर ये सब कुछ दूर से देख रहा था, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि 1 मिनट पहले ही उसने उसे प्रपोज किया था, जिस वजह से वो अब बहुत सारी शराब पी लेता है। और अब उसके दोस्त के द्वारा शंकर को मालूम चलता है कि मुक्ति और अभीर जो हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए। ये जानकर शंकर पूरी तरह से बौखला जाता है। गुस्से से शंकर उस बार में पहुंच जाता है जहां पर कि मुक्ति और अभीर बैठे शंकर की ही बातें कर रहे थे कि मैंने हाल ही में अपनी थीसिस को कंप्लीट किया है और उसमें मैंने शंकर नाम के बंदे की मदद ली है। मैंने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया और आगे भी वो बहुत बदलेगा। लेकिन मुक्ति को नहीं पता है कि यहाँ एक सैलाब आने वाला है। शंकर यहाँ पर एक पेट्रोल की बोतल लेकर आता है, वो अभीर के ऊपर डालता है और खुद के ऊपर भी डालता है। ये देखकर मुक्ति हैरान थी। यहाँ पर शंकर उससे कहता है कि मैं हाल ही में अच्छा बना हूँ, तुम पहले से अच्छी थी और मेरा कोई भी मन नहीं है कि अब मैं अच्छा रहूं, इसलिए अच्छा यही है कि तुम ही अच्छी रहो। दोनों बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद मुक्ति शंकर के घर जाती है जहाँ पर कि शंकर के पिताजी और वेद बैठे हुए थे। यहाँ मुक्ति शंकर से कुछ बोलना चाहती थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी, बहुत अटक रही थी। लेकिन यहाँ पर वो ये कह देती है कि कल मेरे पिताजी से बात करने आ जाओ। और ये सुनने के बाद तो शंकर को ऐसा लगता है कि लाइन क्लियर हो चुकी है, जिस वजह से वो बहुत डांस करते हैं। शंकर के पिता और वेद बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं क्योंकि अब सब कुछ ठीक होने वाला था। लेकिन ये उनकी एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि शंकर जब मुक्ति के घर पहुंचा तो मालूम चला कि मुक्ति के पिता जो हैं वो IAS जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और यहाँ पर जब उनसे मुलाकात होती है तो मुक्ति के पिता ने शंकर की हकीकत बता दी। तुम कमाते कितने कितने हो, तुम्हारे पिता के बारे में भी हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि वो नौटरी किया करते हैं, तू हमारे बिल्कुल भी लायक नहीं है, शादी तो बराबरी वालों में होती है। मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ UPSC को क्लियर करने के बाद, अगर तुझे यहाँ तक पहुंचना है, मुक्ति से शादी करनी है, तो तुझे भी UPSC क्लियर करना होगा और मैं इसे थोड़ा आसान भी बना देता हूँ। तुझे सिर्फ प्री ही पास करना है, अगर तूने उसे पास कर लिया तो मैं तेरी शादी मुक्ति से करा दूंगा। तब शंकर मुक्ति से कहता है कि उसे UPSC के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो अब तक कॉल करेगा जब UPSC क्लियर कर लेगा।
इतना बोलने के बाद शंकर जो है वो यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले शंकर अपने पिता के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो यूपीएससी की पढ़ाई करने वाला है, उसे पास करेगा। तब शंकर के पिता शंकर से यूपीएससी का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। शंकर बताता है उत्तर प्रदेश से केंद्रीय कॉलेज। लेकिन शंकर प्यार में कुछ भी कर सकता है। पहला अटेम्प्ट देता है जिसमें वो बहुत ही बुरी तरह से फेल होता है। दूसरी बार उसने बहुत ही अच्छी मेहनत की, लेकिन इस बार भी वो फेल हो चुका था। पर तीसरी बार उसने मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से स्टडी की, जिस वजह से वो पास हो गया था। ये देखने के बाद तो वो तुरंत ही अपने पिता के पास गया और उनके सामने वो बहुत डांस करता है। अब क्योंकि उसने चैलेंज को कंप्लीट कर लिया था, अब उसे तो अपनी मुक्ति के पास जाना है और उससे शादी करनी है। इसलिए वो बहुत तैयार होकर तुरंत ही पहुंच जाते हैं मुक्ति के घर पर। लेकिन मुक्ति तो किसी और को पसंद करने लगी थी और आज वो जसमीत नाम के बंदे का अनाउंसमेंट करती है कि वो यूएसए गई थी और वहां उसने जसमीत को पसंद किया था। शंकर ने मुक्ति के पास आंखों के सामने उसके पास कॉल भी किया था, लेकिन मुक्ति ने वो कॉल रिसीव नहीं किया। फिर शंकर यहाँ शादी के अनाउंसमेंट का नाश कर देता है और पूरे फंक्शन में आग लगा देता है। ये देखकर मुक्ति बहुत ही डर जाती है। शंकर उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि सीधे साधे इंसान को मत बिगाड़ो, अगर मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा। मुक्ति का वो बंदा जसमीत जो है वो दूर से खड़ा होकर देख रहा था, वो कुछ भी नहीं कर पाया। जिसके बाद मुक्ति शंकर को छत पर ले जाकर समझाती है, पर शंकर कहता है कि तेरे प्यार के चक्कर में ही मैंने यूपीएससी क्लियर किया है। लेकिन मुक्ति उससे कहती है कि तूने प्री क्लियर कर लिया है, मेंस और इंटरव्यू बचा है, थोड़ी सी मेहनत कर लेगा तो तू कुछ बन जाएगा। अगर तेरी पुलिस कंप्लेंट हो जाती है उसके बाद तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन शंकर को यूपीएससी से भी कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ मुक्ति से मतलब है। लेकिन मुक्ति को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मुक्ति यहाँ शंकर से साफ साफ कह देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। ये सुनने के बाद शंकर हैरान होकर जाने लगता है। बाहर पुलिस उसका इंतजार कर रहे थे। उन लोगों ने शंकर को बहुत ही बुरी तरह से पीटा और उसे अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए मुक्ति को बहुत बुरा लग रहा था। वो जसमीत से कहती है कि मैं यूएसए गई थी, लेकिन आपको मदद शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसे इंसान को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब ये अपनी बंदी को शादी के जोड़े में देख लेते हैं ना, ये सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं जो शायद कोई भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शंकर के पिताजी मुक्ति के पिताजी के पास जाकर उनके पैरों में गिरकर शंकर को जेल से रिहा करने की मिन्नत कहते हैं। लेकिन मुक्ति के पिता वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों में गिरकर माफी मंगवाते हैं, जिसके बाद शंकर को छोड़ दिया जाता है। और शंकर की हालत बहुत बुरी थी क्योंकि पुलिस वालों ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। जब वो यहाँ से जा रहे थे तो शंकर के पिता कहते हैं कि जब तू छोटा था ना, तब तुझे एरोप्लेन में बैठने का बहुत शौक था। मैंने भी सोचा था कि मैं किसी दिन तुझे एरोप्लेन में जरूर बिठा लूंगा। जब इतनी सारी बातें शंकर के पिता उससे कह रहे थे कि तभी अचानक से उनका बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से शंकर के पिता को बहुत ही गहरी चोट लग जाती है और वो यहीं पर मारे जाते हैं। ये देखकर शंकर पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपने पिता को घाट ले जाता है जहां वो उनका अंतिम संस्कार कर रहा था। और जब शंकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा था कि तभी यहाँ पर एक पंडित शंकर से कहता है कि तू तो मर गया है, तेरी मुक्ति तुझे नहीं मिल पाएगी, ना तो तुझे मरकर चैन आएगा और ना ही जिंदा रहकर। शंकर यहाँ पंडित से कहता है कि मुझे इन सब से बाहर निकाल दो, बस वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। तो पंडित उससे कहता है कि जो मुक्ति तुझे चाहिए वो मुक्ति तुझे मरकर नहीं बल्कि जलकर मिलेगी। अपने अंदर के इंसान को मरने मत देना, उसे बाहर ला और ऐसा सैलाब ला कि मुक्ति तेरे पास आ जाए। और अगर तू मर गया है तो बनारस तो है ही तेरा अंतिम संस्कार करने के लिए। जिसके बाद अगले ही दिन हम देखते हैं कि शंकर जो है वो मुक्ति के घर पहुंच जाता है जहां मुक्ति की हल्दी चल रही थी। सभी के सामने जब वो पहुंचा और उसके हाथ में एक छोटी सी कैन भी थी, सभी को ऐसा लग रहा था कि इस कैन में जरूर एसिड होगा, लेकिन जब वो उसके ऊपर डाला तो वो गंगा जल था। और यहाँ शंकर उससे कहता है कि तू एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, पुराने पाप तो धोती जा। इसी के साथ वो उसे एक बदुआ भी देता है कि तेरा एक बेटा हो, ताकि तुझे भी तो मालूम चले कि जो आशिकी में मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं। इतना बोलने के बाद शंकर यहाँ से चला जाता है और फिर उसे वो कभी नहीं दिखाई दिया।
एक बार तो शंकर ने खुद गोली मारने की भी कोशिश की। जब वो खुद को गोली मारने वाला था कि तभी आसमान में एक एरोप्लेन जाते हुए दिखाई दिया और उसी को देखकर उसे अपना आगे का रास्ता दिखाई दिया। वो एयरफोर्स की तैयारी करने लगा और एकेडमी में उसने खूब मेहनत की। वो अपने अंदर की आग और अपनी एग्रेशन को बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल कर रहा था। जिसके बाद कहानी जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है, जहां मुक्ति जो है वो शंकर से मिलती है। शंकर को यहाँ मुक्ति का साइन चाहिए क्योंकि वो काउंसलिंग कमेटी की हेड है, लेकिन मुक्ति अपना साइन उसे नहीं दे सकती है क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैंने साइन दे दिया तो ये बंदा मारा जाएगा। तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, लेकिन इस ब्लास्ट में मुक्ति को कुछ नहीं होता है क्योंकि शंकर ने उसे बचा लिया था। पर हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब मुक्ति की शादी हो रही थी, उसके दिमाग में बस सिर्फ और सिर्फ शंकर चलने लगा था। वो जसमीत से कहती है कि वो ये शादी करना पसंद है, पर जसमीत से है, लेकिन हर जगह उसे शंकर दिखाई दे रहा है। और 7 फेरी के वक्त वो यहाँ से चली जाती है और फिर तो उसने हर जगह शंकर को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन शंकर उसे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। शराब सिगरेट हमेशा पीती रहती है। वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी। अब प्रेजेंट में हालात काफी ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। सीनियर ऑफिसर्स को भी मालूम चल चुका था कि मुक्ति और उसके बीच में जरूर कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि वो 9 महीने की प्रेग्नेंट है। फिर भी वो यहाँ ऐसे माहौल में है। सीनियर ऑफिसर के कहने पर शंकर एक बार फिर से मुक्ति से उसके साइन लेने के लिए मिलता है। मुक्ति यहाँ पर शंकर को सब कुछ बता देती है कि आखिरकार पास्ट में हुआ क्या है, उसकी शादी किस तरह से टूट गई थी। उसने शंकर को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन शंकर नहीं मिला। इसके बाद उसने जसमीत से शादी की क्योंकि उसे तो सिर्फ बेटा चाहिए था और उसके पिता को शादी करवानी थी। लेकिन तेरे चले जाने के बाद उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगी। उसने अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान दिया और उसके लीवर में अब सिरोसिस है। हर जगह से खून निकलता है। उसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पेट से आने वाले बच्चे का ख्याल तू रखे। शंकर कहता है कि उसका ख्याल मैं क्यों रखूंगा। उसका पिता जो है यहाँ पर मुक्ति कहती है कि वो INS विक्रांत में है और वहाँ के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शायद वो वहाँ से बचकर नहीं आ पाएगा। मुक्ति शंकर को अपने प्यार का भरोसा दिलाती है, लेकिन शंकर को अब प्यार व्यार पर भरोसा नहीं रहा। वो हंसने लगता है, लेकिन मुक्ति कहती है कि अगर तू उड़ेगा तो तू कभी वापस नहीं आएगा। फिर इस बच्चे को कौन पालेगा, क्योंकि मैं तो इस दुनिया में नहीं रहने वाली हूँ। शंकर कहता है कि तेरा बच्चा अकेला नहीं पलेगा, तू बस साइन कर, सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर मुक्ति साइन कर देती है और शंकर जो है वो तेजस लेकर निकल पड़ता है। वो बहुत सारे एनिमी को बहुत ही बुरी तरह से मार गिराता है और बिना डरे आगे बढ़ता जाता है। जाते जाते शंकर ने मुक्ति से ये भी कहा था कि अगर मैं नहीं लौटा तो इसका बाप लौटेगा और मैं लौटकर जरूर आऊंगा। अभी प्यार पूरा कहाँ हुआ है मेरा। जो लड़का बड़ा होगा ना, उसकी शक्ल जरूर मेरे जैसे ना होगी, लेकिन उसकी नस मेरे जैसी होगी। एक आखिरी शिप बची थी और इस आखिरी शिप को शंकर उड़ा देता है, जानते हुए कि उसकी जान नहीं बचेगी। और वो यहाँ पर जसमीत की जान बचा लेता है और खुद की जान दे देता है। आखिर में हम देखते हैं कि शंकर और मुक्ति दोनों ही मारे जाते हैं। उनका प्यार एक बार फिर से अधूरा रह चुका था और वहाँ बनारस में पंडित यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार कर देता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।